अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। वैसे तो मैं बहुत सारी एडवाइसेस अपने व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ ब्रूटल एडवाइसेस मैंने नोट डाउन की थी जो कि लोगों को मजबूर कर देगी कि वो आपके पीछे भागें और आपकी इज़्ज़त करें। क्योंकि आजकल आप लोग जितना ज़्यादा किसी के साथ पोलाइट होते हैं, कितना ज़्यादा उनको अपना आप देते हैं, उतना ही लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आज के व्लॉग में मैं जो आप लोग के साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी, उसमें से 11th 12th और 14th वाला जो ये है ना, वो पॉइंट्स जो होंगे वो मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। बहरहाल आप लोगों ने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने का हमेशा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपके पास एक अपनी डायरी रेडी हो जाए, और कभी भी आप थोड़ा सा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और कभी भी आप कोई भी खुद को थोड़ा सा डाउन फील करें तो आप लोग ज़रूर उसे उठा के देखें। सबसे पहला जो पॉइंट है आज की ब्रूटल एडवाइस का, वो ये है कि लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दें। वहाँ पे आपकी खुशी स्टार्ट हो जाती है जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं। देखिए, मुझे अक्सर आम लोगों की बातें समझ नहीं आती कि हम लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड करते ही क्यों हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते ही क्यों हैं। शादी से पहले लड़कियाँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख लेती हैं, और इसी तरह बहुत सारे और लोग जो हैं दोस्तियों में, जितने भी हमारे रिलेशन्स हैं उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ख़ास तौर पे अपने मियाँ से या मियाँ को बीवी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन क्यों, मुझे ये नहीं समझ आता। हर इंसान अपनी लाइफ जीने के लिए, फ़र्स्ट टाइम जीने के लिए आया है ना, तो लेट देम लिव देयर लाइफ। आप अपनी लाइफ जिएं, प्लीज़ लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर लें। डू योर बेस्ट, अपना जितना आप लोग बेस्ट दे सकते हैं दें, लेकिन किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें। मैंने अक्सर किसी जगह पे ये पढ़ा था कि जिस पे एहसान करें उसके शर से बचें। और इसी तरह जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न वो भी आपके साथ ऐसा करेगा। नो डियर, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया है, रियलिटी को जानें, ना कि ख्वाबों की दुनिया में रहें। दूसरा पॉइंट ये हमेशा याद रखें कि आपको कोई ऐसी महफ़िल हो, आपकी दोस्तों की महफ़िल हो, आपके रिलेटिव्स की, आपके इन-लॉज़ में, किसी भी जगह ऐसी कोई आपकी महफ़िल है जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट फ़ील हो रहा है, आप उसी टाइम वहाँ से उठ के चले जाएँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, मज़ाक-मज़ाक में कह दिया, और जैसे ही आप उसको मज़ाक लेते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी को भी मज़ाक लेना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पता नहीं क्यों अपनी लाइफ़ को फ़िक्स करना हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ़ को सेट करना है, लेकिन नींद को सेट नहीं करते। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि सुबह उठते हैं और चिड़चिड़े उठते हैं। व्हाई? मतलब अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? मुझे तो वो लोग सारे बेवकूफ़ लगते हैं जो शादी से पहले हैं, सुन रहे हैं मुझे इस टाइम, या शादी के बाद आप लोग अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। किसी ने आके आपको नहीं पूछना कि आपको क्या हुआ है। दूसरों पे डिपेंड करने से अच्छा है ना, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत को, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, मैंने एक डिटेल आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये कहा गया था कि हमारे जितने जिस्म में आर्टिकल्स हैं ना, उनको रिकवरी टाइम चाहिए होता है, और वो रिकवरी टाइम शुरू होता है मिड नाइट में। और वो मिड नाइट में ये होता है कि यानी 12 बजे से पहले अगर हम सो जाते हैं तो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो रिपेयर होते रहते हैं नेचुरली। तो अपने आप को सेहतमंद रखें, दूसरे आपको कभी भी सेहतमंद नहीं देखना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि कभी भी बेवकूफ़ लोगों के साथ बहस ना करें, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और इनको क्योस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो लोग जिनको पसंद होता है कि हाँ हाँ चलने दो, ये इसका ही खून जलेगा, और लोग आपका खून ही जलाना चाहते हैं। सो आप लोगों ने कभी ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी जो आपके खून के प्यासे हैं। मैं तो कहूँगी कि जो आपका टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद द पीपल हु एन्जॉय क्योस, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही यही है, जो कि हर टाइम किसी न किसी फड्डे में अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। ये आपको सूट नहीं करता डियर। आपकी आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आपने इन लोगों से दूर रहना जिनको आर्ग्यूमेंट पसंद है। वहाँ पे चुप कर जाएँ, साइड पे हो जाएँ, निकल लें, इनको अपने हाल पे छोड़ दें। कुड़ते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। पाँचवा पॉइंट है कि जैसे ही आप अपनी जो रिएक्ट है ना, वो अपना उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो श्रिंक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। हमारा मसला पता है क्या होता है, किसी ने हमें बात कर दी ना, इन जनरल भी बात कर दी, तो सबसे पहले तो हमने तो दिल पहले ही हाथ पे रखा होता है, हम ऐसे दिल पे लगाते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। देखिए, जैसे ही आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे ना, अगले लोगों के मुँह के ऊपर सबसे बड़ा थप्पड़ यही बजेगा। तो आप लोगों ने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखें। देखें कि आप लोगों ने कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं। और मोस्टली आप लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तभी श्रिंक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जब आप रिएक्शन अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। किसी ने कुछ कहा है, दफ़ा करें, वहाँ से निकल जाएं अगर आप निकल सकते हैं तो। 6 वाली ब्रूटल एडवाइस जो है उसको अभी के अभी नोट डाउन करें।
टू मच एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दें। जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ही लोग आपको गिरा हुआ समझेंगे। यकीन करें ये दुनिया की रियलिटी है। मैं बहुत सारे स्टेजेस से गुज़री हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी सोच समझ के लिखी हैं कि अच्छा हाँ, हाँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। और लिटरली ये बात हकीकत है। जितना हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम क्यों नहीं आई शादी पे? वो मेरे एग्ज़ाम, वो मेरी तबीयत ख़राब, मुझे ये, मुझे वो। नो, नहीं आई, आपकी मर्ज़ी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैं नहीं आई, दैट्स इट। चुप कर जाएँ, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन ना करें। जहाँ पे हम ऊ, करना शुरू कर देते हैं ना, वहीं पे हमारी जो पर्सनैलिटी का ना एक खला बनना शुरू हो जाता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को गिराता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो कहीं बहुत कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता नहीं है, उसके अलावा कहीं भी एक्सप्लेनेशन ना दें। ये सबसे अहम चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लें। अगली एडवाइस है आपके लिए कि आई थिंक सिक्स वाली एडवाइस है, और वो ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है तो ये आपके लिए ऑलरेडी एक वार्निंग है कि आप उस बंदे से, उस हैबिट से दूर हो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी से अभी छोड़ दें, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। और एक नज़र ना आप लोग पीछे मुड़ के देखें ज़रा, टाइम जो चला गया वापस आया है? नहीं आया। किसी से पूछ लें आपको क्या चाहिए, जी मैं फ़लाने वक्त में वापस जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। तो बराए मेहरबानी, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में है, मैं लड़कियों से कहूँगी कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको छोड़ दें। लड़कों से कहूँगी कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो इसको छोड़ दें। अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करें। इस तरह की जो फ़िज़ूल जो हैबिट्स हैं ना, इनको छोड़ दें। जो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, ये आपके लिए वार्निंग है कि आपको उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई हैबिट हो। देखिए जी, अगली एडवाइस है, इसको नोट डाउन कर लें। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप उनको अलाउ करते हैं। अगर आप लोग अपनी इज़्ज़त नहीं करते ना, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करता। सिर्फ़ घर की बाउंड्री के अंदर ही रख के अपने आप को देख लें। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि ओहो! ये तो मेरे से गिर गया, पता नहीं क्यों हर दफ़ा मेरे से ऐसे हो जाता है। और मैं नहीं ये कर पाया, ये मैं नहीं कर पाई, अच्छा मुझे आज ये नहीं कर पाया। प्लीज़, लोग आपको उसी एंगल से, उसी प्रिज़्म से आपको देखेंगे। तो इसलिए अपनी इज़्ज़त करना शुरू करें, फिर दूसरे आपकी इज़्ज़त करेंगे। और प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें कि पीपल ट्रीट यू बेस्ड ऑन व्हाट यू अलाउ देम टू ट्रीट। जैसे ही आप अपने आप को अच्छा और इज़्ज़त के साथ ट्रीट करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ भी ऊंचा नीचा कर जाए। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर नीचे किए हैं जो कि मेरा बहुत फेवरेट वाला है, और वो ये है कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो आपकी उन हैबिट्स पे डिपेंड करता है जो आप लोग डेली काम करते हैं। आप कुछ भी डेली करते हैं, आप किसी जॉब पे चले जाएँ, आपकी जितनी हरकतें हैं ना, मैं कहती हूँ कि हर बंदे को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप यकीन करें आपका फ्यूचर इन्हीं हरकतों पे डिपेंड करता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, आपका जो हाल है वो बहुत अच्छा होगा। तो मेक श्योर कि आपका जो आपकी हैबिट्स हैं ना, वो जो हैं वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। योर आई गिव यू माई वर्ड्स दैट योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू डेली। सो मेक श्योर कि आप अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। आई डोंट नो ये 10th है कि 11th है, बट नोट इट डाउन दैट नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू यू। हर किसी को अपनी एक्सेस ना दें, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको लिख के रख लें। हर किसी को आप पे रसाई हासिल नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम महफिल की जान बन जाएंगे। नो डियर, ये वो ज़माने चले गए हैं। दुनिया बहुत आगे, बहुत मैच्योर हो गई है। नेक्स्ट वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा कुछ ऑलरेडी पता है। तो प्लीज़ डोंट गिव द एक्सेस, डोंट गिव एनीबॉडी द एक्सेस टू योरसेल्फ, कि आपके ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। आप उतना ही अलाउ करें जितना आप चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा किसी और को देना। आई थिंक इज़ द 11th वन, और ये मेरा बहुत फेवरेट है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, अगर आप डिसाइड नहीं करते ना, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरे अलाउ करते हैं। चाहे आप अपने ससुराल में हैं, चाहे अपनी फैमिली में हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या औलाद के साथ है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट ना की जिसमें आप सबसे ऊपर हों, आपकी खुशी सबसे ऊपर हो, तो कोई और आपके ऊपर और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर देगा। फिर आपको वो करना पड़ेगा और आप पपेट की तरह दूसरों के लिए काम करती फिरेंगी। मेरे व्लॉग का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं लास्ट आपको बता देती हूँ कि हमेशा जो चेंज होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है तब तक जब तक कि आप उसको शुरू नहीं करते। जब शुरू करते हैं तब चेंज जो आता है ना ज़िंदगी में, वो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ढल जाता है। और मेरी ये कोटेशन हमेशा याद रखें कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। सिर्फ चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ बदलती है। तो अपने आप को इस चीज़ में ढाल लें, अपने आप को, इससे पहले कि कोई और आपको अपने आप में ढाल ले।
बाकी ये मेरी सारा खुलासा था, मेरी सारी आप लोगों के लिए कुछ एडवाइसेस हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो करें, इनको ज़रूर देखें और इन पे ज़रूर अमल करें और यकीन करें आपकी लाइफ बहुत ज़रूर चेंज होगी। आपको और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हुए तो अब मेक श्योर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स लास्ट में देखें। आप लोग की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं मेरी जो वीडियोज़ पे हैं, व्लॉग्स पे हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अपनी लाइफ की और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक लाज़मी करना है। बाकी जनाब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने सारा आप लोगों के साथ ओपन किया है लेकिन इसकी फ़िनिशिंग बहुत अच्छी है। ये मैंने दराज़ से मंगवाया है। ये मैंने 2 दफ़ा ऑर्डर मंगवाया था, यानी एक मेरा कैंसिल हो गया था और दूसरी दफ़ा फिर ये पहुँचा है, लेकिन दूसरे वाले जो सेलर हैं उनसे बहुत अच्छी फ़िनिशिंग है, बहुत जो है सुकून हो गया है इसको लगाने के बाद। और यहाँ पे मेरे किचन का कुछ काम चल रहा था तो ये भी मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। ये था कि सिंक वगैरह हम लोग ठीक करवा रहे थे। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।